Hi students, so we are back discussing our how many squares chapter of class 5th, alright? And today we are discussing page number 40, alright? So let's start. See, write the area in square centimeter of the shapes below. Now you can see that here some of the figures are regular and some of the figures are irregular. Let me first erase all this stuff. Okay, just a minute. I'll just erase this, right, so that I can draw it again and show you. Let me erase this also. Okay, this is gone. And this. All right, so now let's start. See, first of all, you are given this triangle. This is regular figure because you can see that it's very regular, just line segments are there. This is also regular. This is irregular because it's made up of curves. जो भी फिगर कर्व से बनती है वो irregular होती है. ये रेगुलर है, ये रेगुलर है और ये भी irregular sort of है. ठीक है, क्योंकि उसमें क्लियर साइड्स नहीं है. तो दो irregular shapes है और बाकी की 4 रेगुलर शेप्स है. तो अभी हम फाइंड आउट करते हैं रेगुलर शेप्स का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम हमेशा फुल काउंट्स करने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको इसका एक दो तरह से फाइंड आउट करना सिखाऊंगी. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम हमारी सिंपल मेथड यूज करेंगे. ठीक है, सो हम क्या करेंगे, हम पहले कंसिडर करेंगे कितने स्क्वायर्स हैं. देखो ये हाफ स्क्वायर्स है. ठीक है, ये हाफ है तो हम h लिख देंगे. ये मोर देन फुल है तो हम उसको फुल कंसिडर करेंगे. ये भी मोर देन फुल है. ठीक है, और ये भी ऑलमोस्ट मोर देन फुल है. ठीक है, और ये भी फुल है, ये भी फुल है और ये हाफ है. राइट, सो दिस इज 1 2 3 4 5 और ये दो हाफ मिला के हो गए 6. मतलब अगर हम इस तरह से करते हैं तो ये 6 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया हमारा आ रहा है. ठीक है, बट अगर ये फिगर बड़ी होती तो हमारे लिए कितना डिफिकल्ट होता, इतने सारे स्क्वायर्स को टिक करना एंड ऑल. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी फॉर्मूला डिसाइड करेंगे. जैसे हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल की फॉर्मूला देखी टू फाइंड आउट एरिया, वैसे ही ट्राइंगल की भी एक फॉर्मूला है. ठीक है, अभी वो फॉर्मूला कैसे आएगी वो भी मैं आपको समझाती हूँ. राइट, सो लेट्स डू दैट. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स, देखना आप लोग, बहुत मजा आएगा. पहले हम एक टेक्स्ट बुक कर लेते हैं. चलो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं आपको एक चीज बताती हूँ. देखो, अगर मैं इसको, इस फिगर को ऐसे ड्रॉ करूं और इस फिगर को मैं ऐसे ड्रॉ करूं, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर लेती हूं, तो कैन यू सी दिस इज अ रेक्टेंगल. सी, दिख रहा है आपको 4 साइडेड फिगर. ये एक ब्लैक वन, ये एक और ये दो रेड, ये पूरा मिला के आपको रेक्टेंगल दिख रहा है. ओके, नाउ कैन यू सी दिस ट्राइंगल इज नथिंग बट हाफ ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, ओके, सो ट्राइंगल इज एक्चुअली योर हाफ ऑफ रेक्टेंगल. सो लेट मी राइट इट डाउन. हम देखेंगे कि फॉर्मूला कैसे आई. सिर्फ फॉर्मूला रट्टा नहीं मारनी है हमें. ठीक है, हमें पता चलना चाहिए कि फॉर्मूला आई कहाँ से और कैसे आई. सो वी कैन से दैट ट्राइंगल इज हाफ ऑफ rectangle. ठीक है, ऑलराइट. नाउ रेक्टेंगल की तो फॉर्मूला हमें पता है. सी, ट्राइंगल एरिया इज इक्वल टू, कैन आई से हाफ ऑफ, मतलब मल्टीप्लिकेशन हमें सबको पता है, रेक्टेंगल. ठीक है, अभी एरिया मैं ऐसे लिखूंगी, ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है, L इंटू बी. राइट, तो इसको मैं पहले इस तरह से लिख दूंगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. चलो,
Now again, area of triangle. See, half of L into B, but हमें तो फाइंड आउट करना है ट्राइंगल. लेंथ और ब्रेथ जो होती है वो होती है रेक्टेंगल में. सो कैन वी राइट L इंटू बी? नो, इट डजंट लुक गुड. सो हम क्या करेंगे, L इंटू बी को हम चेंज कर देंगे. चलो करते हैं. हाफ ऑफ, हाफ ऑफ, तो अब हम क्या लिखेंगे? सी, मैं आपको बताती हूँ. ये जो आपका है, ये जो पार्ट है ट्राइंगल का, हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है. तो ये जो पोर्शन है, अगर हम किसी भी ट्राइंगल को इस तरह से रखेंगे तो ये बेस कहलाएगा, क्योंकि वो नीचे है, उसके ऊपर पूरा ट्राइंगल बेस्ड है. ठीक है, तो ये जो पोर्शन है वो कहलाएगा उसका बेस, और ये जो पोर्शन है वो कहलाएगी उसकी हाइट. ठीक है, क्योंकि किसी भी फिगर को हम जब रखते हैं तो उसका बेस और जो जिस हाइट पे वो बैठता है उसको, तो वो हो जाती है उसकी हाइट. तो मैं L की जगह लिख दूंगी H और B मतलब बेस, तो ये बेस इंटू हाइट हो जाएगा. ठीक है, सो लेट्स राइट इट डाउन. ऑलराइट, सो चलो लिख लेते हैं इसको. तो मुझे L नहीं लिखना है अभी, मुझे लिखना है बेस इंटू, ठीक है. अभी मैं इसको शॉर्ट में लिख दूंगी. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट. राइट, अब हम फाइंड आउट भी कर लेते हैं उसका एरिया. ठीक है, याद रखना जो हमारा फर्स्ट एरिया आया था वो आया था 6, अभी भी 6 आना चाहिए. सो लेट्स चेक. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? सी, हाफ ऑफ बेस कितना था? 1 2 3. ओके, ये पूरा कितना है आप काउंट करो. ये पूरा कितना है? सी, ये 1 2 3 4. राइट, तो 4 इंटू 3. ओके, सो बेस आपका है 3 और हाइट आपका है 4. ऑलराइट, सो हाफ ऑफ 12, तो हाफ ऑफ 12 नेचुरली क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा. आया था हमारा 6 पहले भी. राइट, तो ये हो जाएगा हमारा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर. ऑलराइट, सो फिर से देखते हैं हमने क्या देखा. हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल की. ट्राइंगल एक्चुअली होता क्या है? ट्राइंगल एक्चुअली हाफ ऑफ रेक्टेंगल ही होता है. अगर आप रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करो तो ये क्या है? 1 2 3, और ये क्या है? 1 2 3 4, मतलब 4 3 जा 12. पूरा रेक्टेंगल 12 है, तो उसका हाफ कितना होगा? 6 नेचुरली. पर हम इस तरह से लिख नहीं सकते, ये आपको समझना है. तो कैसे लिख सकते हैं? उसकी फॉर्मूला यूज करके. फॉर्मूला कैसे बनी? जैसे रेक्टेंगल का हाफ होता है वैसे ही उसकी फॉर्मूला बन गई ट्राइंगल की. सो रेक्टेंगल का हाफ होता है ट्राइंगल, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज नथिंग बट हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल. वी नो व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, L इंटू बी. बट हमें तो फाइंड आउट करना है ट्राइंगल, तो हम L इंटू बी तो नहीं लिख सकते. राइट, तो हम क्या लिखेंगे? तो मैंने आपको समझाया, ये बेस है और ये हाइट है. ठीक है, तो हम बेस और हाइट लिख देंगे. तो हमारा बन गया फॉर्मूला एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट. ऑलराइट, ओके. बेस क्या हुआ है हमारा? 3 स्क्वायर्स, तो मैं लिख दूंगी 1 2 3. हाइट किससे बनी है? 4 से, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये मेरी बन गई 4 सेंटीमीटर. तो टोटल बन गया मेरा एरिया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये पूरा रेक्टेंगल है. पूरा रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला क्या है? L इंटू बी. L क्या है? 1 2 3 4. B क्या है? 1 2 3. 4 3 जा 12. 12 का हाफ क्या हो गया? 6. सिंपल. राइट, तो इस तरह से होता है ये ट्राइंगल का फॉर्मूला. ठीक है, अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे बाकी फिगर्स की. लेट मी टेक दिस डाउन. ऑलराइट, ओके. सी, बी फिगर है ये, तो ये भी बहुत इजी है.
लेट मी फर्स्ट ड्रॉ इट फॉर यू। देखो पहले हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, सॉरी स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे, राइट। सर्कल कहाँ से आ जाता है, ऑलराइट। तो ये फिर बन गया ये, उप्स 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 उप्स, नो, ओके, ये बन गया और मेरा बन गया ये एक बन गया और हो गया। तो ये मेरा हो गया 4 स्क्वायर, ठीक है। सो 4 स्क्वायर फुल, ये मेरे फुल 4 स्क्वायर्स हैं। तो 4, दिस इज हाफ, दिस इज हाफ, मीन्स 5, हाफ एंड हाफ 6, हाफ एंड हाफ 7, हाफ एंड हाफ 8, ठीक है। अब हम ड्रॉ करते हैं बाकी का जो बचा हुआ है वो। तो ये मेरा हो गया दूसरा 1/4 पार्ट, ये मेरा हो गया वन मोर 1/4 पार्ट। उसी तरह से यहाँ पे मैं 1/4 पार्ट, यहाँ पे मैं 1/4 पार्ट ले लेती हूँ, हियर इट वुड बी एंड हियर इट वुड बी, ऑलराइट, ओके। सो सी विथ 4 स्क्वायर्स, पूरे होल कंप्लीट 4 स्क्वायर, ये हाफ ऑफ मतलब 1 5, हाफ ऑफ मतलब 1 6, हाफ ऑफ मीन्स 1 7, हाफ ऑफ मीन्स 1 8, और ये 4th पोर्शन है। तो ये 4 कॉर्नर को मैं जब इकट्ठा करती हूँ तो एक और स्क्वायर बन जाता है। तो इस तरह से 8 + 1 9, तो ये हमारा आंसर आएगा 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। मैं आपको कैसे लिखना है वो भी दिखा देती हूँ। सी एरिया ऑफ बी स्क्वायर, तो ये आपका बन गया 4 कंप्लीट स्क्वायर, 8 हाफ स्क्वायर्स एंड 4 क्वार्टर स्क्वायर्स। क्वार्टर मीन्स 1/4। जब 1/4 4 टाइम्स हम लिखेंगे तब 1 बन जाएगा, सिंपल। सो 4 कंप्लीट स्क्वायर मतलब हम 4 लिखेंगे, 8 हाफ स्क्वायर्स मतलब 8 का हाफ करेंगे, और 1/4 कितने हैं, 4 है। तो 4 तो 4 रहेगा, 8 का हाफ 4 हो जाएगा, और 1/4 इंटू 4 हो जाएगा 1। कैसे आपको कैलकुलेशन पता है, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4, ओके। मैं आपको फिर भी लिख के बता देती हूँ 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 किस तरह से होता है। सी ये आपने लिखा 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। हमें पता है इन दोनों की रिलेशनशिप डिवीजन की है, तो ये हम कैंसिल कर देंगे, बचा क्या 1, नेचुरली, राइट। तो हमारा आंसर आ गया 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑलराइट। तो इस तरह से ये होगा। नाउ लेट्स सी the figures, next figure C. I'll show you it here because it's very clear here. See, ये हमारा बन गया 1, ये 2। अगर आप देखो तो ये दो मिला के मीन्स दिस वन एंड दिस वन, ये मिला के एक पूरा स्क्वायर बन जाएगा। सी मैं आपको बताती हूँ, मैं अगर इस पोर्शन को, ये वाले पोर्शन को यहां से कट करके मैं यहां रख दूं तो हो जाएगा ना ये फुल स्क्वायर। सी है ना मैचिंग, ये इस तरह से मैच हो रहा है ना, राइट। तो मैं इसको उठा के यहाँ रख दूंगी तो ये फुल स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली इसको मैं पिकअप करके यहाँ पे रख दूंगी तो ये भी तो फुल स्क्वायर बन जाएगा, राइट। तो ये क्या बन गया एक्चुअली, 1 फुल स्क्वायर, 1 फुल स्क्वायर, 1 full square and 1 more full square means 4 full squares means 4 square centimeter. Let's see हम इसको लिखेंगे कैसे। तो C फिगर में हम कैसे लिखेंगे, देखो 2 full squares, ओके, कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं 2, तो ये हमने लिख दिया 2। लेट मी हाईलाइट इट सो दैट आपको पता चले। तो 2 हाफ तो है ही नहीं, और दूसरे जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से दो बन गए मिला के, तो इस तरह से बन गए 2 + 2 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑलराइट। तो इस तरह से आपका होता है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलो देखते हैं डी शेप का। तो डी शेप भी बहुत इजी है, सी आई शो यू। पहले हम इसको फुल स्क्वायर लिख देंगे, पहले हम इसको, मैंने आपको पहले भी बताया था जब भी कोई शेप हो तो पहले हमें उसको ड्रॉ कर लेना है, रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी बनता है वो। तो अभी आप देखो 1 2 3 4 5
5 फुल स्क्वायर, राइट। और ये हाफ मिला के हो गया 1। आप सोचो इसको आप यहां से उठा के यहां पे रख दो, ठीक है, यहां से उठा के आप इस फिगर को यहां पे रख दो और इमेजिन करो खुद से, ये पूरा एक स्क्वायर बन गया। तो 5 + 1 6। अभी हम इसको लिखेंगे कैसे, लेट्स सी। जितना लिखना इंपॉर्टेंट है उतना उसको विजुअली समझना भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग। तो 5 कंप्लीट स्क्वायर और हाफ के 2 स्क्वायर, तो 5 कंप्लीट स्क्वायर का 5 और हाफ के 2 स्क्वायर मतलब 1। क्यों? क्योंकि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आया 1। सो टोटल हो गए आपके 6, राइट। अभी हम ई का देखते हैं। ई में भी ऐसा ही है। सी, पहले मैं क्या करूंगी, पहले मैं एक अच्छा सा एक ड्रॉ करके देख लेती हूँ। चलो, ये तो मेरे हो गए, ये मेरा हो गया स्क्वायर। सो 1 2 3 4 और ये कितना है 1 2 3, तो 4 3 ज़ा 12। तो ये तो मेरा 4 3 ज़ा 12 हो गया। अभी हम ये फुल स्क्वायर काउंट करते हैं, ठीक है। ये क्या है एक्चुअली, ट्राइंगल। आपको एक मैजिक बताती हूँ, ये वाला ट्राइंगल अगर मैं उठा के यहां रख दूं, सी, कैन यू सी दिस, लेट मी ड्रॉ इट, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सी, यस, हो गया। तो अभी इसको आप इग्नोर कर दो और मैं समझो ये वाला ट्राइंगल मैंने यहां रख दिया, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। लेट मी हाईलाइट द एरिया। ये वाला, सी, अभी इसको इग्नोर करो, लेट मी ड्रॉ इट, कैंसिल। तो हमने क्या किया, इसको इग्नोर किया। क्यों? क्योंकि ये उठा के तो हमने यहां रख दिया, तो बन गया ना स्क्वायर। तो ये इसका एरिया मेरा था 12। इसका फाइंड आउट करते हैं। 1 2 3 1 2 3 3 3 ज़ा 9, तो इस पूरे का आया मेरा 9। तो 12 + 9 21, राइट। इजंट इट इजी एंड इंटरेस्टिंग? आपको विजुअली समझना है। इसको पूरा उठा के मैं यहां रख दिया मैंने, तो ये तो मेरा स्क्वायर बन गया, राइट। चलो अब हम देखते हैं उसको लिखा कैसे जाता है। तो हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ शेप ई की। तो फुल स्क्वायर्स कितने हैं 18, हाफ स्क्वायर्स कितने हैं 6, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ हाफ स्क्वायर्स कैसे हैं। सी, ये फुल स्क्वायर्स, ये 12, देन फुल स्क्वायर्स कितने हैं 12 के बाद 13 14 15, ये भी एक फुल स्क्वायर है 16, ये भी एक फुल स्क्वायर है 17, ये भी एक फुल स्क्वायर है 18। हो गए 18 फुल स्क्वायर। ये हाफ है, सो मैं h लिख दूंगी। ये हाफ है, मैं h लिख दूंगी। ये भी हाफ है तो मैं h लिखूंगी। ये भी हाफ है, सो आई विल राइट h। दिस इज ऑल्सो हाफ, so I'll write h. This is also half, so I'll write h. हो गए 6। So 18 full and 6 half means 18 plus 3 21 square centimeter, right? तो इस तरह से कैलकुलेशन हिसाब से आपका 21 square centimeter. And similarly area of F, it's also easy. See, 1 2 3 4, ये शेप को उठा के मैं यहां पे रख दूं, ठीक है, ये वाले पोर्शन में, ये वाले पोर्शन में, तो ये फुल स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली इन दोनों को मिला के फुल स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली दिस टू विल मेक वन फुल स्क्वायर एंड these two will also make one full square. So 4 5 6 7 8, okay, 8 square हो गया। Now let's see how to write. तो 4 फुल स्क्वायर और हाफ तो हमने लिए ही नहीं, और पता है ना 4 हमने फुल स्क्वायर कैसे बनाए, तो 4 फुल स्क्वायर। तो इस तरह से 4 + 4 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑलराइट। सो इस तरह से है, शांति से आप लोग
अच्छे से आराम से 2-3 बार वीडियो देखना, उसको समझना, सो दैट आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। मैंने आपको पहले भी बोला कि जितनी फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है उतना उसका विजुअलाइजेशन भी इम्पॉर्टेंट है। कौन सी चीज़ कैसे आई वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आपको आगे जाके ये सब चीज़ बेसिक्स हैं, ये बहुत काम आएगी। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे पेजेस डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।